सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। यह आपकी पुनर्अभ्यास वाली वीडियो में चतुर्थ भाग है। इससे पहले हम आपकी 3 वीडियो बना चुके हैं। 3 वीडियो में आपके तीनों ही पाठों के लगभग सभी प्रश्न आपके मैं करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम आपके पूर्ण वाक्य वाले जो प्रश्न उत्तर है उनको करेंगे। तीनों ही पाठों के पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे। इसके बाद आपकी एक और वीडियो आएगी जिसमें आपके प्रश्न निर्माण वाले प्रश्न करेंगे। केषां संख्याः न्यूनतराः अभवत्, किन की संख्याएं न्यूनतरा का अर्थ होता है कम अभवत हुई। किन की संख्याएं कम हुई, तो आप अपने पाठ को पढ़ चुके हैं। यदि आपने अब तक पाठ नहीं पढ़ा है तो आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर पहले अपना पाठ पढ़ लीजिए, क्योंकि पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नों का उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में ही देना है। उसके लिए आपको अपना पाठ पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आपको का पाठ याद होगा उतने ही अच्छे से आप अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। किन की संख्याएं न्यूनतम हुई थी, तो आप अपना पाठ जानते ही हैं। पशुओं की संख्याएं आपकी न्यूनतरा हुई थी, तो इसका उत्तर बनेगा आपका पशु नाम संख्या न्यूनतरा अभवत्। पशुओं की संख्या कम हुई। सृगालः मार्गे किम अपश्यत्, सृगालः मार्ग में क्या देखता है। सृगालः मार्गे सिंहस्य चरण चिन्हानि अपश्यत्। सृगाला जो आपका मार्ग से आ रहा होता है वह मार्ग में शेर के पैरों के निशान देखता है। गुहायाः समीपम गत्वा सृगालः किम अवदत्। गुफा के समीप जाकर जो सृगाल था वह क्या बोलता है। गुहायाः समीपम गत्वा सृगालः उच्चै अवदत्। गुफा के समीप जाकर जो सृगाल है वह ऊंचे स्वर में बोलता है, अयि गुहे कि हे गुफा, अहम आगच्छाम मैं आ गया हूँ, प्रतिदिनम इव कथ्य मैं इस प्रकार ही प्रतिदिन कहता हूँ, सर्वत्र कुशलम अस्ति नैवा सभी कुशल है या नहीं। यह आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है। सत्यम गात्वा सृगालः किम अकरोत्। सत्य जानकर जो सृगाल होता है वह क्या करता है। सत्यम ज्ञात्वा सृगालः तत्क्षणम एव अधावत्। सत्य जानकर सृगाल उसी क्षण ही दौड़ जाता है। कहा पश्चातापम अकरोत्, कौन पश्चाताप करता है। सिंहः पश्चातापम अकरोत्, शेर पश्चाताप करता है। यह आपके प्रथम पाठ के पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न है। आप इनका लिखित में अभ्यास कीजिए, क्योंकि संस्कृत में आप जितना लिखकर अभ्यास करेंगे उतने ही आप अपनी परीक्षा के लिए तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यह आपके द्वितीय पाठ के पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न उत्तर हैं। इनको हम पहले भी जब हमने अपना पाठ पढ़ा था और उसका अभ्यास कार्य किया था तब भी हम इन प्रश्नों को कर चुके हैं, लेकिन तब हमने ये कार्य केवल करने के लिए किया था। लेकिन आज जो हम अपने पुनर्अभ्यास में ये प्रश्न उत्तर दोबारा कर रहे हैं, अपनी परीक्षा के लिए इनको दोबारा अभ्यास कर रहे हैं। विद्यालय कीदृशः छात्रः आसीत्। विद्यालय में किसके समान छात्र था। विद्यालय जिज्ञासुः छात्रः आसीत्। विद्यालय में जिज्ञासु प्रवृत्ति का छात्र था। उपहास कारणात् छात्रः किम चिंतयति सम। उपहास के कारण छात्र क्या सोचता था। उपहास कारणात् छात्रः चिंतयति सम किम अहम मूर्खः अस्मि। क्या मैं मूर्ख हूँ। यह जो छात्र था वह उपहास के कारण सोचता था। गर्तं दृष्ट्वा छात्रः किम अचिंत्यत। गड्ढा देखकर छात्र क्या सोचता है। गर्तं दृष्ट्वा छात्रः अचिंत्यत। ये गड्ढा देखकर छात्र सोचता है। इमं सुंदरम गर्तं कः निर्मितवान। यह सुंदर गड्ढा किसने बनाया। हम अपने पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नों का लिखित में अभ्यास करेंगे, क्योंकि पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न आपके थोड़े दीर्घ होते हैं और आपके करने में आपको कुछ कठिनाई भी इनको हो सकती है। लेकिन जब आप इनका एक बार लिखकर अभ्यास कर लेंगे तो यह आपके लिए आसान हो जाएंगे। माता किम उत्तरम आयच्छत। माता क्या उत्तर देती है। माता उत्तरम आयच्छत। माता उत्तर देती है पुत्र कि हे पुत्र, प्रतिदिनं भूयो भूयः घटः स्थापनेन सह
गर्तः निर्मितः, कि प्रतिदिन बार बार घड़े के स्थापित करने से वह गड्ढा बना। मातुः उत्तरं श्रुत्वा छात्रः किम अचिंत्यत। मातुः यानी कि माता का उत्तर सुनकर छात्र क्या सोचता है। मातुः उत्तरं श्रुत्वा छात्रः अचिंत्यत, माता का उत्तर सुनकर छात्र सोचता है, यदि भूयो भूयः घट स्थापनेन पाषाणशिलायां गर्तः अभवत् तु किम पुनः पुनः पाठेन मम मति तीव्रः न भविष्यति, कि बार बार घड़े के स्थापित करने से जब पत्थर की शिला में गड्ढा हो सकता है तो क्यों नहीं मेरे बार बार पढ़ने से मेरी जो मंद गति है वह तीव्र हो जाएगी। इस पाठ में जैसे यह छात्र आपका सोचता है कि उसकी मंद गति तीव्र हो जाएगी, तो आप भी अपने प्रश्नों का बार बार लिखकर अभ्यास कीजिए। आपके पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न कितने भी दीर्घ क्यों ना हो, वह आपके बार बार लिखने से आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पर हम अपने पाठ 3 के पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न करेंगे। वृक्षाः कथं जीवन्ति, वृक्ष कैसे जीते हैं। वृक्षाः अपि अस्मान् इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति, कि वृक्ष भी हमारे समान ही भोजन करके और पीकर जीवित रहते हैं। वृक्षाः पादपा किमर्थं कथ्यन्ते, वृक्ष को पादपा यानी कि पौधे किस लिए कहते हैं। वृक्षाः पादै पिबन्ति अतएव पादपः कथ्यन्ते, जो वृक्ष है वे अपने पैरों के द्वारा अपने जल को या भोजन को ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको पादपः पौधे कहते हैं। यहाँ पर पैरों से जो अर्थ है वह उसकी जड़ों को उनके पैर कहा गया है, और वृक्ष अपने जड़ों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो पैरों से अपने भोजन ग्रहण करने के कारण ही उनको पादपः कहते हैं। वृक्षाः कथं फलन्ति, वृक्ष कैसे फलीभूत होते हैं। वृक्षाः भूमे रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अव्ययेभ्यः यच्छन्ति येन एते फलन्ति। वृक्ष भूमि से आपके जो जल रूपी रस है आपका उसको ग्रहण करके अन्य जो आपके भाग हैं पौधों के उसको देकर इस प्रकार फलीभूत होते हैं। वृक्षाः कथं प्राणिनः इव आचरन्ति, वृक्ष किस प्रकार प्राणियों के समान आचरण करते हैं। वृक्षाः जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च अतएव प्राणिना इव आचरन्ति, वृक्ष जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मरते हैं, इस प्रकार वह प्राणियों के समान आचरण करते हैं। जिस प्रकार प्राणी संसार में जन्म लेता है, वृद्धि को प्राप्त होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी प्रकार ही आपके वृक्ष होते हैं। वृक्ष भी आपके पहले जन्म लेते हैं, फिर वृद्धि को प्राप्त करते हैं और अंत में वो अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो दोनों के आचरण आपके एक समान ही हैं। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि वृक्ष भी आपके प्राणी के समान ही आचरण करते हैं। वृक्षाः कथं प्राणिनां उपकारं कुर्वन्ति, वृक्ष कैसे प्राणियों पर उपकार करते हैं। वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायाः वल्कलैः काष्ठैः च सदैव प्राणिनां उपकारं कुर्वन्ति, जो वृक्ष होते हैं वह पत्तों से, फूलों से, फलों से, छाया से, वल्कल छाल से और लकड़ी के द्वारा प्राणियों पर हमेशा उपकार करते हैं। हमें देने के लिए वृक्ष के पास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो आपके फल, फूल, पत्र, छाया रूप में होती हैं, वो हमें प्रदान करके वह हम प्राणियों पर उपकार करते हैं। यहाँ पर आपके तीनों ही पाठों के पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। आप इस वीडियो के द्वारा केवल एक ही वीडियो में अपने पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न का पुनः अभ्यास करके अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। यह मेरा आपके लिए एक सहयोग है, परिश्रम आपको ही करना है। आप जितना परिश्रम करेंगे उतने ही आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।